या वर्कआउट का ऐसा है कि आई ट्राई टू गो टू द जिम एटलीस्ट 4 times a week। हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन जो वर्कआउट का जो पूरा रूटीन होता है वो चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू डू। लाइक मैं कभी अभी जैसे मेंटेनेंस में चल रहा हूँ मैं, तो अभी बड़े इजी वर्कआउट्स हैं। बट इफ आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माय बॉडी फॉर समथिंग, और इफ आई वांट टू गेन, आई वांट टू कट डाउन, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय बॉडी, उसके हिसाब से इट रेंजेस। बट वो रूटीन मेंटेन करने के लिए, वो आदत बनाए रखने के लिए, अगर टाइम है तो 4 बार हफ्ते में जिम में जरूर जाता हूँ। कितने कितने साल हो गए? आपने बताया था मुझे, आपको नियरली 2 डेकेड्स, 20 साल तो हो गए आपको ट्रेन करते हुए। ज्यादा यार, मुझे याद है कि घर पे ना वो बड़ी बातें होती थी तब की, अरे नहीं जिम जाओगे तो हाइट रुक जाएगी। तो उस चक्कर में 18 साल तक मुझे मतलब बैन लगाया हुआ था कि जब तक 18 के नहीं होगे तब तक जिम नहीं जाना। लेकिन फिर भी सही में। चोरी छुपे, हाँ, पर चोरी छुपे मैंने 16 साढ़े 16 में जिम ज्वाइन कर लिया था। और तब ना वो बड़ी अलग सी एनर्जी होती थी, तब 3 3 घंटे वर्कआउट होता था हर दिन और रोज। आप 6 बजे राइट। जिम जाते थे हम, और 9 बजे वो बंद होता था, तो 6 से 9 वर्कआउट चलता था। और कभी अगर छुट्टी हुई तो 3 से 6। और ओके। ना एसी था जिम में, बहुत ही बेसिक सा इक्विपमेंट होता था। और सब सब मारते थे वहां पे। और मुझे याद है देयर यूज्ड टू बी अ कपल ऑफ दीस नाइजीरियन गाइस यूज्ड टू कम एंड वर्कआउट देयर। और वो तो जेनेटिकली इतने ब्लेस्ड है, तो वो टी शर्ट उतार के वर्कआउट करते थे क्योंकि एसी था नहीं। तो हम भी टी शर्ट उतार के वर्कआउट करते थे, सिंगल पसली वाले। 3 3 घंटा लगे रहते थे, बड़ा मजा आता था। बट वही तब से ही शुरू किया था, और फिर वो आदत सी बनी हुई है। आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, आफ्टर अ पॉइंट इट जस्ट बिकम समथिंग दैट मेक्स यू फील कि आज दिन पूरा हुआ, उसके बगैर इनकम्प्लीट सा लगता है। और कई बार आज भी हम, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जिम में मिलते हैं सालों सालों बाद, तो एक दूसरे को देख के वो लगा रहता है, यार हम कब तक ये दर्द भरी जिंदगी जीते रहेंगे, ये चलता रहता है जद्दोजहद। दैट्स ट्रू। जो आपने ये सही याद दिलाई, ये चीज जो 80s, मिड 80s और अर्ली 90s में जो, और अर्ली 2000 में भी जो जिम गए हैं, ठीक है, उनको पता ही है 3 3 घंटे वाले वर्कआउट। तब कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं थी, देयर वाज कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग। राइट। एंड देयर वाज आर्नोल्ड, ठीक है, तो चार हम लोग जानते थे। भाई जे कटलर हो गया, रॉनी कॉलमैन हो गया, अब भाई एग्जैक्टली। वो स्टेरॉइड वो हाँ हमने भी करो। वो पढ़ी थी, वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग थी जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लिखी थी। और मुझे उसमें हमेशा याद है, मुझे ना बैक का बड़ा शौक था। तो उसमें रॉबी रॉबिन्सन करके था, तो जिसको हाँ किताब में अभी भी लिखा है। था कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बोला था उसके पीछे कभी मत खड़ा होना पोजिंग में, क्योंकि एक बार उसने अपनी बैक खोल दी तो तुम दिखोगे नहीं। तो वो उस वक्त उस टाइम पे ना वो सुपर ह्यूमन लगता था, ऐसा लगता था ये सुपर हीरो है कि ये इसने एक बार बैक खोल दी तो कोई नहीं दिखेगा। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हल्क। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैप्चर्ड योर इमेजिनेशन। और फिर जब पंपिंग आयंस की मुझे याद है, मैं पहली बार अमेरिका गया था, तो मैंने वो वर्जिन स्टोर से उसकी 25th एनिवर्सरी वाला एडिशन खरीदा था। और वो मैं ऐसे ही देखता रहता था, बिकॉज आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड बाय द पर्सन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, एंड लाइक जस्ट द एथलीट, द माइंडसेट, और जिस तरह से उसने प्रिडिक्ट किया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, एंड हाउ ही अचीव्ड इट। सो फॉर सो मेनी राइट। रीजंस, सो आई थिंक वो बचपन में हाथ लगना उस किताब का, एंड जस्ट टू गो थ्रू इट, एंड लाइक यू सेड कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, कुछ लेकिन भी आई नहीं। हैव टू गिव क्रेडिट कि यार वो